everyone, welcome once again to Commerce Made Easier. In today's lecture of accountancy, we will start our new chapter, that is chapter 2, reconstitution of partnership firm. तो फर्म का पुनर्गठन यानी कि दोबारा से फर्म को बनाना. Meaning of reconstitution of partnership firm is, reconstitution of partnership firm means any change in the existing partnership agreement, that is deed. This result in the end of old agreement and a new agreement come into being with changed relationship among the partners. तो reconstitution of partnership firm का मतलब क्या हुआ कि जो existing partnership agreement है पार्टनर्स के बीच में, जो अभी चल रहा है एग्रीमेंट, उसमें बदलाव होना, उससे चेंज होना. तो उससे क्या होता है, जब भी हम किसी पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो हमारा ऑलरेडी अभी चल रहा है उसमें हम बदलाव करते हैं, किसी भी टर्म कंडीशन में कोई चेंजेस करते हैं, तो उससे जो है फर्म का क्या हो जाता है, रिकन्स्टिट्यूशन हो जाता है, पुनर्गठन हो जाता है. एक तरीके से वो फर्म का दोबारा से गठन हुआ है. दिस रिजल्ट्स इन द एंड ऑफ ओल्ड एग्रीमेंट. तो जो पुराना एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाता है एंड अ न्यू एग्रीमेंट कम इन टू बींग. और जो है एक नए सिरे से जो है एग्रीमेंट उनका स्टार्ट होता है दोबारा से नई टर्म्स और कंडीशंस के साथ विद चेंज्ड रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स. तो उनके बीच में कुछ ना कुछ जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें कुछ ना कुछ बदलाव हो जाता है. जैसे कोई चीज़ कुछ आइटम्स में बदलाव होते हैं तो उनका नए सिरे से नए जो हमारे टर्म्स कंडीशन है उनके हिसाब से आगे से भविष्य में उनके बीच में जो लेन देन है या टर्म्स और कंडीशंस हैं उनके हिसाब से उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया जाएगा. मोड्स ऑफ रिकन्स्टिट्यूशन, कौन कौन से ऐसे अवसर होते हैं, मौके होते हैं जब रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है. चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स. तो कई बार क्या होता है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो सोचते हैं कि हमारी जो पुरानी रेशियो चली आ रही है, जब हमने स्टार्ट किया था शुरू में बिजनेस, तो आगे फ्यूचर में उनका हो सकता है मन करे कि हम अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो अब चेंज कर लेते हैं, उसमें बदलाव करना चाहते हैं पार्टनर्स. तो जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगी तो हर चीज़ जो है वो नए सिरे से पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगी, चाहे वो प्रॉफिट्स हैं, चाहे वो लॉसेज हैं, चाहे वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट लायबिलिटी का जो उससे इंक्रीज डिक्रीज होने वाला प्रॉफिट लॉस है, या रिजर्व्स हैं, कुछ भी है, तो नए सिरे से जो है उनमें जो चेंजेस आएंगे डिस्ट्रीब्यूशन में वो होता है. तो इससे जो है रिकन्स्टिट्यूशन माना जाता है. देन सेकंड जो है ओकेजन क्या हो सकता है, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर. तो कई बार क्या होता है पार्टनर को जो है एडमिशन हम करते हैं, नए पार्टनर को, अपना नए व्यक्ति को जो है बिजनेस में हम अपना पार्टनर बनाते हैं. तो बिजनेस में हम उसे पार्टनर कई कारण से बना सकते हैं. जैसे मान लीजिए हमें और कैपिटल की आवश्यकता है तो हम पार्टनर किसी व्यक्ति को अपना पार्टनर बना सकते हैं. तो जब वो बिजनेस में आएगा तो कैपिटल लेकर के आएगा. इसी तरीके से यदि उसके पास कोई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, तो उसका फ़ायदा लेने के लिए हम उसे अपना पार्टनर बना सकते हैं, उसके मैनेजरियल स्किल्स का बेनिफिट लेने के लिए. तो इसलिए या किसी की हेल्प करने के लिए भी हम उसे अपना पार्टनर बना सकते हैं. तो जब कोई नया व्यक्ति हमारे बिजनेस में आता है तो उसको भी हमें पार्टनरशिप बिजनेस में जो है हिस्सा देना होता है. तो इसलिए हम उसमें रिकन्स्टिट्यूशन करते हैं फर्म का. वो भी रिकन्स्टिट्यूशन माना जाएगा. नया एग्रीमेंट होगा, सभी पार्टनर्स के बीच में नए सिरे से टर्म्स कंडीशन डिसाइड होंगी, तो उसे रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है. और कौन सा ओकेजन हो सकता है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो जब पार्टनर होता है कुछ समय के बाद वो किसी भी कारण से रिटायर होना चाह रहा है, टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया है, या वो उसकी फिजिकल जो है वो इतना नहीं है कि वो जो है बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सके, तो वो चाहता है कि वो रिटायर हो जाए. तो पार्टनर जो है रिटायर होना चाहता है. तो जब कोई पार्टनर चला जाता है तो उससे जो है बचे हुए पार्टनर्स के बीच में दोबारा से जो है एग्रीमेंट होता है कि नए सिरे से वो क्या टर्म्स और कंडीशन होंगी उनकी, तो उसमें अपनी टर्म्स कंडीशन चेंजेस कर सकते हैं. तो उसमें समय में रिकन्स्टिट्यूशन होता है. उसके बाद डेथ ऑफ अ पार्टनर. तो कई बार आकस्मिक रूप से किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाए या बीमारी से या कोई और कारण से जो है पार्टनर की डेथ हो जाती है, तो बचे हुए पार्टनर्स में दोबारा से नए सिरे से एग्रीमेंट साइन होता है कि आगे फ्यूचर में वो किस तरह से बिजनेस के साथ में डीलिंग करेंगे और किस तरह से उनकी जो है कोई भी चेंजेस वो यदि करना चाहें तो वो कर सकते हैं. तो उस समय जब नए सिरे से एग्रीमेंट हम पार्टनर्स के रिमेनिंग पार्टनर्स जो होते हैं, बचे हुए पार्टनर्स, उनमें जो एग्रीमेंट साइन होंगे, लिखा जाएगा, वो डेथ ऑफ पार्टनर केस में रिकन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा. देन व्हेन ए पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन. तो कई बार क्या होता है पार्टनर जो होता है इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो दिवालिया हो जाता है, उसके पास कोई पैसे नहीं बचते हैं, तो उस समय फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन होता है. तो इंसॉल्वेंट जो व्यक्ति है वो बिजनेस रन नहीं कर सकता. तो इसलिए जो बाकी बचे हुए पार्टनर हैं वो दोबारा से नए सिरे से अपने बीच में एग्रीमेंट करेंगे. तो उस समय रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म कहा जाएगा. और इनसेन यानी कि पागल हो जाना, मानसिक रूप से जो है बीमार हो जाना,
तो इनसेन व्यक्ति जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता एज पर रूल। तो इसलिए बचे हुए पार्टनर्स के बीच में जो है एग्रीमेंट होगा दोबारा से नए सिरे से, तो उस समय भी रिकन्स्टिट्यूशन माना जाता है। तो ये 4-5 हमारे जो कंडीशंस हैं जिस समय फर्म का रिकन्स्टिट्यूशन माना जाता है: चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, एंड व्हेन अ पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट और इनसेन। तो अब हम इन जो ओकेजन्स हैं या मोड्स हैं इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो उस समय रिकन्स्टिट्यूशन होता है। तो सम टाइम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ऑफ अ फर्म डिसाइड टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन इट इज़ रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ये हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको कि जब उनके बीच में कोई भी जो है रेशो में चेंजेस आएंगे, पार्टनर चाहते हैं कि हम अपनी रेशो चेंज करें, तो वो रिकन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म माना जाता है। तो उस समय अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या होगा, क्योंकि हम बेसिकली अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स का काम हम कर रहे हैं, तो पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं। तो मान लीजिए पार्टनर्स के बीच में डिसाइड होता है कि हम रेशो चेंज कर रहे हैं, तो एज अकाउंटेंट जो है वो हमारा रोल क्या होगा। तो अकाउंटिंग में उस चीज़ों में क्या क्या बदलाव आएगा, किस तरह से जो एक अकाउंटेंट है या हम किस तरह से उनके एडजस्टमेंट्स आपस में करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो सबसे पहले हम जो है उनकी रेशो जो नई चेंज हुई है वो क्या है वो निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद हम कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। अब पार्टनर्स तो उतने के उतने ही हैं, मान लीजिए 3 पार्टनर हैं, तो कोई नया पार्टनर आया नहीं है, कोई पार्टनर बिजनेस से बाहर गया नहीं है, पार्टनर्स वही 3 पहले थे, वही 3 अब हैं। तो अब उनके बीच में जो नए सिरे से है, क्योंकि नई रेशो चेंज हो गई है, तो वही प्रॉफिट जो है, वही चीज़ें जो है उनके बीच में नए तरीके से बटेंगी। तो इससे किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। तो किसी पार्टनर, कोई पार्टनर गेन करेगा, कोई सेक्रीफाइस करेगा। तो किसने गेन किया, कितना गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया और कितना सेक्रीफाइस किया, उसके लिए हम सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो कैलकुलेट की जाएगी। उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल होगा। तो गुडविल जो है उसका हम वैल्यूएशन करेंगे। गुडविल होता है एक अच्छा नाम, अच्छा जो बिज़नेस का अपने अच्छी मेहनत से जो बिज़नेस किया जा रहा है उससे उसकी जो मार्केट वैल्यू इंक्रीज़ होती है वो उसे गुडविल कहा जाता है। तो गुडविल उस समय कितनी है जिस समय रेशो चेंज हो रही है। न्यू गुडविल जो है इसको हम कहते हैं। कोई ओल्ड गुडविल भी बिज़नेस की हो सकती है। तो न्यू गुडविल जो है हम उसमें कैलकुलेट करेंगे कि उस समय क्या हमारी गुडविल है और वो पार्टनर्स में गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशो में जो दे दी जाएगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम करेंगे, इसके डिफरेंट मेथड्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स। तो यदि हमारे पास पुराने रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, तो उनको भी पार्टनर्स में बांट दी जाए, क्योंकि पुनर्गठन हो रहा है तो सब पुरानी चीज़ें जो है वो ख़त्म कर दी जाएंगी और नए सिरे से जो है पार्टनर्स में अब आगे से जो है नए रेशो में हम उसको कर सकते हैं। तो पार्टनर्स चाहें तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं और नहीं चाहें तो वो ना भी कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास अकाउंटिंग प्रोसीजर होते हैं कि जब वो अपने रिजर्व्स को बांटना नहीं चाहते हैं तो किस तरह से उनका अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा। देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। तो बिजनेस में जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं हमारी, उनका रिवैल्यूएशन होता है। तो उनकी जो प्रेजेंट मार्केट वैल्यू होती है उनका एसेट्स का रिवैल्यूएशन होता है। तो उस समय क्या है वैल्यू है। तो हम धीरे धीरे सभी चीज़ों में जो है प्रेजेंट करंट जो हमारी पोजीशन है उसके हिसाब से बदलाव कर देते हैं। तो आज की डेट में लेटेस्ट जो प्राइसेस हैं हमारे एसेट्स के, हमारी बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, मशीनरी, जो भी हमारे पास एसेट्स हैं उनका हम दोबारा से वैल्यूएशन कर देते हैं। उसके बाद लायबिलिटीज़ का भी हम दोबारा से रीअसेसमेंट कर देते हैं मार्केट वैल्यू पे। तो इस तरह से उससे होने वाला जो प्रॉफिट या लॉस है वो पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देन एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर जो है हो सकता है चाहते हैं कि हमारा जो है कैपिटल में एडजस्टमेंट हो, तो ये सब एडजस्टमेंट होने के बाद भी जो है उनकी क्या कैपिटल बनती है तो वो भी हम इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा कि किस तरीके से हम जब पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज होगा तो हम क्या क्या करेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट होगी, सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो कैलकुलेट करेंगे, फिर हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओल्ड रिजर्व एंड प्रॉफिट्स करेंगे, देन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किया जाएगा, देन एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, एंड में हम पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट कर देंगे। तो इसको हम एक छोटे से एग्जांपल से समझते हैं कि न्यू रेशो जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो एग्जांपल है एक ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:2:1। तो 3 पार्टनर्स हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग जो ओल्ड है वो है 2:2:1। पार्टनर्स डिसाइडेड दैट इन फ्यूचर दे विल शेयर प्रॉफिट्स एज फॉलोज। तो पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे। ए विल गेट हाफ ऑफ शेयर
इन प्रॉफिट्स, तो ए जो है वो प्रॉफिट में आधा हिस्सा लेगा, हाफ उसको दे दिया जाएगा। देन बी विल गेट 3/5 ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट, तो बचा हुआ हाफ जो हिस्सा है उसका 3/5 जो है वो बी को दिया जाएगा, और उसके बाद जो बचा हुआ 2/5 है वो सी के पास चला जाएगा। द कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स, तो यहाँ पर हमें पार्टनर्स की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सपोज टोटल प्रॉफिट इज़ 1, तो हमने पूरे प्रॉफिट को 1 मान लिया है। देन न्यू शेयर ऑफ ए का न्यू शेयर क्या होगा, तो 1 में से हाफ जो है वो ए को दिया जाएगा, तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2 - 1/2, ये आ जाएगा हाफ, तो बाकी का इसको जो है हाफ होगा, तो हाफ का उसके बाद बी जो है उसको शेयर मिलेगा, बचे हुआ जो हाफ शेयर है उसका 3/5, तो हाफ का 3/5 हो गया 3/10, तो 3/10 जो है उसकी नई रेशियो हो गई बी की। सी जो है उसका हाफ का 2/5 जो है, इसी हाफ का जो बी को मिला था, बी ने 3/5 ले लिया था, तो बचा हुआ हाफ का 2/5 जो है वो सी को मिल जाएगा, तो 2/10 इसकी न्यू रेशियो आ गई। तो इसका हम डिनोमिनेटर क्योंकि सेम कर लेंगे तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5/10 इसका जो है शेयर बन जाएगा। तो न्यू रेशियो जो आएगी आपकी, न्यू रेशियो ऑफ ए बी सी इज़ 5:3:2। तो इस तरीके से हम न्यू रेशियो जो है पार्टनर्स की निकाल लेंगे। ये हमें क्वेश्चन में गिवन भी हो सकती है और ये हमें कैलकुलेट भी करनी पड़ सकती है, तो ये डिपेंड करता है सिर्फ क्वेश्चन में क्या गिवन है। उसके बाद फर्स्ट हमने न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया, सेकंड जो हम करेंगे दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। तो ज़रूरी नहीं है कि सभी पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे रेशियो चेंज होने से या सभी गेन करेंगे, कोई पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा तो कोई गेन करेगा, तो कौन सेक्रीफाइस करेगा और कौन गेन करेगा वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो आफ्टर चेंजिंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, some partners sacrifice their share and others may gain share due to change in the ratio. So let us understand with the help of an example. Suppose ABC are partners in a firm sharing profits in the ratio 3:2:1. तो 3 पार्टनर है ABC और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड है वो है 3:2:1. After some time they decided to share profits एंड लॉसेस इक्वली, तो कुछ समय के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम प्रॉफिट और लॉसेस इक्वल बांटेंगे, पुरानी रेशियो को हम चेंज करेंगे। कैलकुलेट द शेयर दे गेन्ड और सेक्रीफाइस्ड ड्यू टू चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो हमें कैलकुलेट करना है किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है रेशियो चेंज होने से, किसने गेन किया है, वो हमें कैलकुलेशन करनी है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो गिवन है हमें ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स, तो ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स क्या है, A:B:C है हमारी 3:2:1, और न्यू रेशियो जो है पार्टनर्स की, क्योंकि 3 पार्टनर हैं तो 1:1:1, तो सबको इक्वल रेशियो हम दे रहे हैं, इक्वल अमाउंट दिया जा रहा है, तो इससे नेट इफेक्ट ड्यू टू चेंज इन द रेशियो क्या होगा, तो हम ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए की जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/6, 3/6 में से हम माइनस करेंगे ओल्ड ए की जो न्यू रेशियो है ये है 1/3, तो -1/3 करेंगे, तो इसका एलसीएम लेकर के यहाँ पे 6 आ गया और यहाँ पर आ गया ऊपर 3 और यहाँ पर आ गया 2, तो 3 - 2 तो इज इक्वल टू 1/6। तो यहाँ पर अगर हम इसे स्टडी करें तो ए को जो पहले हिस्सा मिल रहा था वो 6 में से 3 हिस्से मिल रहे थे 3/6, और अब जो है रेशियो चेंज होने से उसे मिल रहे हैं 2/6, यानी कि 6 में से 2 हिस्से, पहले 3 हिस्से मिल रहे थे अब मिल रहे हैं 2 हिस्से, तो इसका मतलब उसे एक हिस्से का लॉस हो रहा है, उसे सेक्रीफाइस कर रहा है, तो 1/6 जो शेयर है वो सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बी का कैलकुलेट करेंगे। बी का जो ओल्ड शेयर था वो है 2/6 और माइनस न्यू शेयर है 1/3, तो इसको हम फिर से एलसीएम लेकर के कैलकुलेट करेंगे, तो 2 - 2 आ गया। तो पहले जो है ए को 6 में से 2 हिस्से मिल रहे थे और रेशियो चेंज होने के बाद नई रेशियो के अकॉर्डिंग भी उसे 6 में से 2 ही हिस्से मिल रहे हैं, तो पहले भी 2 मिल रहे थे और अब भी 2 मिल रहे हैं, तो 2 - 2 इज इक्वल टू 0, तो 6, यानी कि इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसकी रेशियो ना इसने गेन किया ना इसने सेक्रीफाइस किया है, तो इसकी सेम ही है। उसके बाद सी जो पार्टनर है उसके जो पुरानी रेशियो है दैट इज़ 1/6 और जो नई शेयर है इसका वो है 1/3, तो इसका एलसीएम आ गया आपका 6 और उसके बाद 1 - 2 ऊपर आ गया। तो इसको हम स्टडी करें तो देखेंगे कि 6 में से 1 शेयर इसको पहले मिल रहा था, यानी कि 6 में से इसको 1 हिस्सा मिल रहा था पहले, और अब जो है इसको 6 हिस्से में से 2 हिस्से मिल रहे हैं, तो इसका इंक्रीज हो गया शेयर, पहले 1 मिल रहा था अब मिल रहे हैं 2,
तो इसको गेन कितने का किया है, 1/6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ए ने सेक्रीफाइस किया 1/6 का और बी ने कोई सेक्रीफाइस नहीं किया, ना ही इसने गेन किया। ये न्यूट्रल है, इसने कोई इसको इंक्रीज डिक्रीज इसका नहीं हो रहा है। और जो सी है वो 1/6 गेन कर रहा है। तो सेम रेशो में जितना सेक्रीफाइस होता है उतने ही रेशो में या उतने अमाउंट से गेन करता है दूसरा पार्टनर, क्योंकि हमारे पास प्रॉफिट तो वही है, कोई नया पार्टनर आया नहीं है, गया वही प्रॉफिट उन तीनों पार्टनर्स में पहले किसी तरीके से बट रहा था, अब दूसरे तरीके से बटेगा। तो उससे क्या होगा, कोई पार्टनर को फायदा होगा, किसी पार्टनर को नुकसान होगा। तो कोई सेक्रीफाइस करेगा, कोई गेन करेगा। तो इस रेशो का यूज़ क्या है, हम इसको क्यों कैलकुलेट करते हैं, तो हम इसको एग्जांपल देख के समझते हैं कि सपोज एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म वैल्यू ऑफ द गुडविल इज 3 लाख। मान लीजिए हमने फर्म का वैल्यूएशन किया गुडविल का और उसकी जो कैलकुलेशन आई है वो है 3 लाख रुपए। तो 3 लाख की हमारे पास गुडविल आई है। तो क्योंकि देखो रेशो चेंज होने से अगर ये 3 लाख की जो गुडविल है पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बढ़ती तो ए को ज़्यादा हिस्सा मिलता 1/6 और बी को 1/6 हिस्सा कम मिलता। तो लेकिन अब ये जो रेशो तो जो है ए को ज़्यादा हिस्सा मिलता और सी को कम मिलता। लेकिन क्योंकि अब जो है नई रेशो चेंज हो चुकी है, रिकंस्टिट्यूशन हो चुका है, तो अब इससे ए को लॉस हो रहा है और सी को फ़ायदा हो रहा है। तो हम पहले ही जो गुडविल का जो 3 लाख है उसका 1/6 जो जितना वो सेक्रीफाइस कर रहा है या जितना सी गेन कर रहा है, तो गेन करने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को पहले ही वो अमाउंट पे कर देगा, जिससे कि ए को जो लॉस है उसका रेशो चेंज होने से जो उसको नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई पहले ही हो जाए। तो यहाँ पर 3 लाख का 1/6 आ रहा है 50,000 रुपीज़, जो 1/6 का उसको लॉस हो रहा है। तो सी जो गेन कर रहा है, गेन करने वाला पार्टनर सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को जो अमाउंट है वो देगा। तो सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू ए कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपीज़। तो इस तरीके से 50,000 रुपये जो है सी के कैपिटल अकाउंट के से ए के कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएंगे। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने एडजस्टमेंट कर दी है। तो ये गुडविल के लिए भी हो सकती है और चीज़ों के लिए भी हो सकती है कि रेशो चेंज होने से उनको किसी तरह के जो नुकसान हो रहे हैं हम इनको पार्टनर कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट कर देंगे। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और इस क्वेश्चंस की जो है आप बहुत प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आगे ये जो छोटे क्वेश्चंस हम आज सीख रहे हैं इसी से बड़े आगे क्वेश्चन जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ वाले जो चैप्टर्स हमारे आने वाले हैं उन्हीं में इनकी हमें बहुत हेल्प मिलेगी और ये हमारे आगे बड़े क्वेश्चंस को का आधार हैं, जो बड़े क्वेश्चंस हमारे जिसके आधार पर हम सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।